कुल मिलाकर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई, क्योंकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता हुआ चला जा रहा है वैसे वैसे मरने वालों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, जो अपने आप में बेहद चिंतनीय विषय बना हुआ है। इन सब के बीच अलग अलग हिस्सों के जो लोग इन ट्रेनों में, और फिर आपको दिखाएंगे, देखिए एक चक्कर लगाता हुआ अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये ठीक मेरे ऊपर से होता हुआ अब दूसरी तरफ जा रहा है। लगातार यहाँ पर चक्कर लगाए जा रहे हैं, हवाई सर्वे भी किया जा रहा होगा। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जैसी की जानकारी मिली है। लेकिन अपने आप में कई सवालों को इस हादसे ने खड़ा कर दिया है और यकीनन हिंदुस्तान के रेल के इतिहास की अगर उठाकर देखेंगे तो बेहद कम इस तरह की दर्दनाक और भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से एक इसको गिना जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जब रेलवे को लेकर इतने सारे कामकाज किए गए हों, जब नई नई ट्रेनें हिंदुस्तान में आ गई हों, उस समय अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और दोबारा इस तरह की तस्वीर नहीं बने, ताकि किसी के भी परिवार का कोई शख्स अपनी जान नहीं गंवाए। इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार हादसे वाली जगह पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। खुद रेल मंत्री यहां पर पहुंचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सबको ढांढस बंधाया और इसके साथ ही साथ उनकी ओर से सीधे निर्देशित किया गया है पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी पहुंचती हैं, रेल मंत्री के तौर पर उनकी ओर से रेलवे का जो कामकाज किया गया था उसको वो गिनाती हैं, सरकार पर निशाना साधती हैं। उसके बाद आपको बताते चले एक के बाद एक कई नेता, जो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आकर हालात का जायजा लिया है, पीड़ितों से मुलाकात की है, सभी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और एक के बाद एक हेलीकॉप्टर, देखिए एक बार फिर से ये हेलीकॉप्टर आ गया। यहाँ पर आपको शाम दिखाएंगे, शाम ये दिखाइए, हेलीकॉप्टर एक के बाद एक पूरे हिस्से का चक्कर लगा रहा है, पूरे हिस्से का चक्कर लगाता हुआ। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे स्थानीय लोग हैं जो रात से यहाँ से गए ही नहीं हैं, उन्होंने लोगों का रेस्क्यू किया। और ये देखिए बिल्कुल नीचे से आप देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर क्या लैंड करने जा रहा है, बिल्कुल नीचे आ गया है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कर रहा है, नीचे लैंड हो रहा है, वो हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर रहा है। हम उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमारे संवाददाता ऋत्विक मंडल की ये रिपोर्ट देखिए तब तक आप। सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा, थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद, शाम का वक्त था लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूँ और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं, हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे और इन सब बोगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था और उस बाद ये हादसा हो गया, उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी। लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला, और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले जो बॉगीज है उसमें सफर कर रहे थे, तो उससे वो बच निकले।
मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके पहले जल्दी से वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। किसी छोटे बच्चे का स्कूल बैग में देख पा रही हूँ इस खिड़की से झांकता हुआ। जरा सोचिए, स्कूल बैग लेकर यकीनन वो छुट्टी बैठकर थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाए, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं खिड़की है, वो स्कूल बैग भी है।